दोस्तों, आपके अपने चैनल हरित कृषि कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी का 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छतरी किस फल की प्रसिद्ध किस्म है? तो छतरी जो है आपका चीकू फल की प्रसिद्ध किस्म है। छतरी इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ डैश 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 फ्रूट क्रॉप। किस फ्रूट का है? सपोता फ्रूट क्रॉप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हम लोग को देखना, स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट देखने के बाद हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट है, सदाई पौधों को एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, वनस्पति बढ़वार हेतु छटाई की जाती है। तो वनस्पति बढ़वार हेतु हम लोग छटाई प्रूनिंग नहीं करते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सदाई में चौड़ा दुसाकी कोण वांछनीय है। ये ऑप्शन आपका सही है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, निरंतर फलन हेतु छटाई आवश्यक है। ये स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, कलिका के ऊपर खांचा बनाना नॉचिंग कहलाता है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन परसेंट एंड पीपीएम ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सी ऑप्शन सही है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तैयार करते समय पीपीएम और परसेंट का बीच रिलेशन क्या होना चाहिए? तो आपका 1% बराबर कितने? 10,000 पीपीएम होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है, विच आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल गार्डन। नियमित शैली के उद्यान के सही उदाहरण। जो आपके फॉर्मल गार्डन है उसके उदाहरण, सही उदाहरण कौन है? तो सबसे पहला ऑप्शन ही सही है। तो इसमें कौन कौन से उद्यान का नाम दिया गया है? तो राष्ट्रपति भवन उद्यान आपका कहाँ है? दिल्ली में है। शालीमार बाग कहाँ है? लाहौर में है। ताजमहल उद्यान कहाँ है? आगरा में है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है आपका सही है। क्वेश्चन है, पुराने वृक्षों में शीर्ष कार्य किया जाता है। जो पुराने वृक्ष हैं उनमें शीर्ष कार्य हम लोग क्यों करते हैं? तो हम लोग वृक्षों के पुनर्युवन के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? पुनर्युवन के लिए। मल्टी टायर फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट। बहुस्तरीय खेती किस राज्य में की जाती है? तो केरल में की जाती है। केरला में आपका मल्टी टायर फार्मिंग का प्रैक्टिस किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के साथ एक 10 हेक्टेयर फार्म की फसल संघनता की हमें क्या करना है? गणना करना है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर होता है आपका टोटल क्रॉपिंग एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100। तो टोटल क्रॉपिंग एरिया निकालने के लिए जो 10 हेक्टेयर में हम कितना रबी में लगा रहे हैं, कितना जायद में लगा रहे हैं और कितना आपका खरीफ में लगा रहे हैं, जितना आपका है इसमें 10, 8, 6 है उसको हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद जितना एरिया आ रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे कि नेट आपका कितना है? 10 हेक्टेयर है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा नेट क्रॉपिंग एरिया निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर 240% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीडर सीट इज द प्रोजनी ऑफ। ब्रीडर सीट किसकी प्रोजनी है? तो ब्रीडर सीट आपका न्यूक्लियस सीट का प्रोजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनो स्पर्मोकार्पी रिफर्स टू। तो क्या है? एम्ब्रियो का एबॉर्शन, एबॉर्शन ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंट फुटियम इज आ। एलिफेंट फुटियम क्या है? तो एलिफेंट फुटियम जो है क्या है? कॉर्न है। क्या है? कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्ट चेम्बर इज यूज्ड। मिस्ट चेम्बर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? प्रोपगेशन के लिए, प्रवर्धन के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिस्ट चेम्बर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन समथिंग इन द लैंडस्केप इज रिपीटेड विथ a standard interval it is called rhythm and line। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप ऑफ साइज ऑफ ऑल फीचर इन लैंडस्केप इज। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। क्वेश्चन है, विंड ब्रेक्स आर प्लांटेड इन विच डायरेक्शन।
विंड ब्रेक को, वायुरोधक को किस दिशा में लगाया जाता है? तो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोपण पद्धति में अधिकतम पौधे रोपित किए जा सकते हैं? तो आपका पंचवृक्षी जो पद्धति है उसे में हम लोग अधिकतम पौधे रोपित कर सकते हैं। इसे फिलर सिस्टम भी बोलते हैं। अब आपका कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की किस विधि में अधिकतम जल उपयोग दक्षता होती है? तो आपकी टपक सिंचाई पद्धति में, ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम है उसकी वाटर यूज इफिशियंसी क्या होती है? हाई होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो आपकी रेतीली दोमट मृदा, जो आपकी सैंडी मृदा है, उसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई का निर्धारण निर्भर करता है। तो सिंचाई का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? नमी में करता है, मृदा की नमी में करता है, वाष्पीकरण पे करता है, पौधों की वृद्धि अवस्था में करता है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण का उपयोग करते हुए एक पौधे के लिए जल की आवश्यकता की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ए ऑप्शन सही है। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडो बगीचा से तात्पर्य। मीडो बगीचा से क्या तात्पर्य है? पौधों को अत्यंत कम अंतरण पर लगाना। जो पौधे हैं उन्हें कम स्पेस पे लगाना, यह मीडो बगीचा से तात्पर्य है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यानों में परागत पौधों की संख्या, खाली स्थान प्रतिशत रखा जाता है। जो आपके परागत पॉलिनेटर जो पौधे हैं उनकी संख्या बगीचे में कितनी होनी चाहिए, ऑर्चर्ड में कितनी होनी चाहिए? तो 10% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10%। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है, वोल्टिंग की प्रक्रिया होती है। तो वोल्टिंग की प्रक्रिया कैसे पौधों में होगी? जो पौधे बाइनियल होंगे, द्विवर्षीय होंगे, उनमें वोल्टिंग की प्रक्रिया होती है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल स्लीप अवस्था निम्न में से किस फसल में परिपक्वता का संकेत है? तो ये किसका है? आपका मस्क मिलन, खजूर का। फुल स्लीप स्टेज जो होता है किसका मैच्योरिटी इंडाइसेस है? मस्क मिलन का है, खरबूज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनो इज अ वेराइटी ऑफ एस्परेगस। ए ऑप्शन सही है। जेनो किसकी वेराइटी है? एस्परेगस की वेराइटी है। ए ऑप्शन सही है। हिंदी में गलत टिक है एस्परेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा सुब्रा इज अ वेराइटी ऑफ। भीमा सुब्रा किसकी वेराइटी है? तो भीमा सुब्रा ओनियन की, प्याज की वेराइटी है। क्वेश्चन है, CNSL को किसके फलों से निकाला जाता है? तो किसके फलों से निकाला जाता है? काजू, कैसियोनट के फलों से CNSL को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीको किस फसल से संबंधित है? तो पीको आपकी चाय फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेजा का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो बरेजा का उपयोग जो है पान के उत्पादन में, बीटल वाइन के उत्पादन में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज सुप्रीम किस्म है। तो रोज सुप्रीम किसकी किस्म है? ग्लैडियोलस की किस्म है। रोज सुप्रीम इज अ वेराइटी ऑफ ग्लैडियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए डेंड्रोबियम उपयोगी है? तो किसके लिए डेंड्रोबियम उपयोगी है? कट फ्लावर के लिए। डेंड्रोबियम यूजफुल फॉर कट फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश डैश म्यूटेशन ओरिजिनेट्स ड्यूरिंग म्यूसिस, अ म्यूटेशन ओरिजिनेट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। इसका कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का? तो आपका ए ऑप्शन सही है। अ जर्मिनल माइटोसिस ओरिजिनेट्स ड्यूरिंग म्यूसिस, विल अ सोमेटिक म्यूटेशन ओरिजिनेट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। ए ऑप्शन आपका सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने एटीपी अणु एसिटाइल CoA के प्रत्येक अणु से प्राप्त किए जा सकते हैं जो कि क्रेब चक्र में प्रवेश करते हैं? तो कितने? 12। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिन कीटोन्यूरिया वाले व्यक्ति परिवर्तित नहीं कर पाते हैं तो क्या? एलानिन को किसमें? टायरोसिन में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर इज करेक्टली मैच्ड विथ द विटामिन इज डेराइव्ड फ्रॉम। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। TPP विटामिन B1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है? तो कौन सा है? राइबोजाइम। सी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक नवीन पादप प्रजाति का अध्ययन करना शुरू करते हैं और पता चलता है कि इस टेप्लाइट पौधे में 16 गुणसूत्र हैं। आप कितने लिंकेज समूहों का पाया जाना प्रत्याशित करते हैं? तो कितना? 8। जस्ट है, अ मॉलिक्यूलर मार्कर विच इज एम्पलीफाइड बाय पीसीआर एंड इज पॉलीमॉर्फिक बाय लेंथ इज अ AFLP। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम्स अदर देन ह्यूमन इज पोटेंशियली वैल्यूएबल विकास। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही है। जीन्स may have a similar function other species, giving us a place to start with functional analysis of similar genes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when DNA replication start। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कब स्टार्ट होता है? द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ऑफ टू स्ट्रैंड ब्रेक। दोनों स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के मध्य के हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं तो डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में लिंग निर्धारण की बड़े पैमाने पर जांच की गई है? तो किसमें? मेलेंड्रियम में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड ड्रिल के परिचालन से पहले वांछित बीज दर की एक सार उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण प्रक्रिया कहलाती है। तो परीक्षण प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीड ड्रिल कैलिब्रेशन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सेट क्षेत्र के सब बिंदु से आउटलेट तक बहाव जल को बहने में लगा समय कहलाता है। तो क्या कहलाता है? टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौध वृद्धि के लिए मृदा जल का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। तो कौन सा है? केशिका जल जो है पौध वृद्धि के लिए मृदा जल का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गली के नियंत्रण हेतु बनाई गई मोड़क नालियों की डिजाइन किस रिटर्न पीरियड पर आधारित है? तो किस रिटर्न पीरियड पे? 5 से 10 वर्ष। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, ड्राफ्ट संरचना में कटअप दीवार बनाने का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य भाई? स्लाइडिंग के विरुद्ध मजबूती प्रदान करना। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु चरण में मृदा की हलचल किसके प्रभाव से होता है? तो किसके प्रभाव से होता है? सस्पेंशन से होता है, साल्टेशन से होता है, सरफेस क्रीप से होता है। सी ऑप्शन जो है आपका बेड लोड मूवमेंट, इससे नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर इंजन का संपीड़न अनुपात निम्न में से किसके बीच बदलता है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 4.5:1 से 8:1, 4.5:1 से 8:1। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। मगर आपसे कहीं डीजल इंजन का पूछा जाए तो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 14:1 से 20:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन की तापीय दक्षता निम्न में से किसके बीच बदलती है? तो बी ऑप्शन सही है। 32% से 38% के बीच। मतलब थर्मल इफिशियंसी डीजल इंजन की कितनी होती है? 32% से 38%। और पेट्रोल इंजन की जो थर्मल इफिशियंसी है वो कितनी होती है? 25% से 30%। ये किसका थर्मल इफिशियंसी है? पेट्रोल इंजन का। और 32 से 38 किसका है? ये आपका डीजल इंजन का थर्मल इफिशियंसी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की में उपयोग किया जाने वाला पंप हो सकता है। तो आपका रेसिप्रोकेटिंग टाइप का भी हो सकता है, रोटर टाइप का भी हो सकता है, डायफ्राम टाइप का भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर में लगे मानक पीटीओ का चक्र प्रति मिनट या तो कितना होगा? 540 या आपका 1000 होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जिन लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।